बच्चों ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन जो देख रहे थे उससे आगे देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना रहे, ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन को अगर सॉल्व करना रहे और उसमें अगर पावर के फॉर्म में रहे तब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं, ज़्यादा स्पष्ट होगा। देखिएगा क्वेश्चन है cos x मॉड के अंदर में है cos x, उस पर पावर पे है sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x प्लस 1/2। ठीक है, ये मॉड है cos x है, cos x जो है वो मॉड के अंदर में इक्वल टू 1 है। सॉल्व कीजिए, इसको देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, उसके ऊपर में क्या है, पावर है, इसको सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं। ठीक है, लॉग cos x ये मॉड के अंदर में आ जाएगा, बेस जो है 10 रखेंगे, sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x प्लस 1/2। ठीक है, ये log 1 बेस 10। लॉग का आर्गूमेंट अगर 10 होता है, लॉग का आर्गूमेंट अगर 1 होता है ना तो वैल्यू 0 होता है। लॉग का बेसिक मतलब क्या होता है, इस पर कितना पावर दे कि इसके बराबर हो जाए, यानी इस पर कितना पावर दे कि इसके बराबर हो जाए। इस पर 0 पावर देंगे तब ना, किसी भी चीज़ पे 0 पावर देते हैं तो 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए, ये लॉग में बताए थे, लॉग के आर्गूमेंट में अगर कुछ पावर रहे तो प्रोडक्ट में आ जाता है, ये इधर ये आ जाएगा, इधर तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा log cos x का मॉड। अब देखिए ये ओवरऑल या तो ये 0 होगा या तो ये पूरा 0 होगा या फिर ये 0 होगा। sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इस 2 को हटाते हैं। इस 2 हटेगा कैसे, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। और फिर क्या होगा, इसको भी 0 के इक्वल एक बार कर देंगे। ये पूरा को 0 होने के लिए या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब देखिए ये जो है 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस sin x प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं, क्या 2 sin x अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, sin x माइनस sin x माइनस 1। इसमें से अगर माइनस 1 लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, sin x माइनस 1 हो गया। तो ये क्या होगा, 2 sin x माइनस 1 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से या तो ये 0 होगा फिर ये 0 होगा। इधर एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें ये भी 0 होगा, ये log cos x का मॉड इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, करते हैं इसको 0। ये अगर 0 के इक्वल होगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको अगर 0 के इक्वल करते हैं, इसको अगर 0 के इक्वल करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तो होगा ही। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो क्या लिख सकते हैं, पाई बाय sin पाई बाय 6। यहाँ पे क्या होगा, sin x। एक चीज़ बताइए, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n और अल्फा की जगह क्या है, पाई बाय 6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, एक तो ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर करते हैं तो यहाँ से ये जो हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 अगर आ जाएगा यहाँ से x का वैल्यू, तो इक्वेशन में अगर हम पाई बाय 2 डालेंगे,
इक्वेशन में अगर हम π/2 डालेंगे, इक्वेशन क्या था, cos x था ना, इक्वेशन में था मॉड के अंदर cos x, यही था ना। तो इसमें अगर हम x का वैल्यू अगर 90 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा। 0 पे पावर कुछ भी देंगे तो 0 होगा। LHS में 0 और RHS में 0। इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा इसको लेने से। यहाँ पे क्या था, इसको अगर हम लेते हैं तो इससे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, इस वाले पार्ट को नहीं लेंगे। तो एक तो मेरा ये आंसर होगा, एक इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या था, log cos x का मॉड इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1 बेस 10 लिख सकते हैं। बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, log cos x हो जाएगा ये। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड log हटा सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड का log हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो इस पर भी कर देते हैं स्क्वायर इधर, कोई दिक्कत। cos 0 तो इधर भी हो जाएगा cos स्क्वायर x। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा n पाई है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस होता है। तो एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ ये आंसर, हाँ ये एक तो है क्या, n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n पाई बाय 6, और एक जो है वो क्या था, n पाई, ठीक है। यहाँ जो है इंटीजर है, ये भी जो है इंटीजर है, ये इंटीजर है, ठीक है। अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे।